हेलो, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स ज्ञान। जब से इजराइल ने गाजा पर अटैक किया है तब से ही मिडिल ईस्ट के देशों में सिर्फ ईरान है जो खुले तौर पर गाजा के समर्थन में आया है। और जब तक इजरायली आर्मी गाजा में नहीं घुसी तब तक उसने इजराइल को कई बार धमकी दी कि अगर इजराइल गाजा में घुसा तो उसका अंजाम बुरा होगा। लेकिन युद्ध में ईरान को आता देख अमेरिका इजराइल के साथ खुले तौर पर आ गया और इजराइल को गाजा में घुसने की हरी झंडी दे दी। और अमेरिका ने इजराइल से ये भी कहा कि तुम गाजा देखो, हम ईरान को देखते हैं। वहीं से अमेरिका ने ईरान की चौतरफा घेराबंदी शुरू कर दी। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने कई सैनिक अड्डों पर हज़ारों सैनिकों को तैनात कर दिया। वैसे भी अमेरिका के मिडिल ईस्ट में काफ़ी बेस हैं, सऊदी अरब में, यूएई में, कतर, कुवैत, जितने भी जो अरब देश हैं वहाँ पर अमेरिका के पहले से ही बेस मौजूद हैं। अमेरिका ने लेबनान के हिजबुल्लाह से निपटने के लिए मेडिटेरेनियन सी में अपना एक वॉरशिप भेजा जो F-16 और F-35 एयरक्राफ्ट से लैस है। वहीं जॉर्डन में उसने अपने बेस पर F-15 फाइटर जेट्स को तैनात किया है और इसी बेस से उसने सीरिया में ईरानी मिलिशिया पर हमला भी किया था। इसके अलावा अमेरिका ने अपना एक वॉरशिप पर्शियन गल्फ में भी भेजा है, ईरान को ये दिखाने के लिए कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका का जो वॉरशिप है वो ईरानी सीमा से सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी अमेरिका ने यहाँ पर तैनाती की है हथियारों की, उसको सीक्रेट रखा गया है, क्योंकि जितने भी बेस अमेरिका के मिडिल ईस्ट में हैं वो हैं तो सब मुस्लिम देशों में। अमेरिका युद्ध में इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, जिससे उन देशों के लोग भड़क सकते हैं अपनी सरकारों पर कि हमारे देश में अमेरिका का बेस क्या कर रहा है, वो भी हमारे लोगों के खिलाफ। इसी को देखते हुए जो जॉर्डन की सरकार है वह चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि अमेरिका जॉर्डन का एयरवेज सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है। और इस वजह से अमेरिका लेबनान के हिजबुल्लाह, सीरिया में ईरानी समर्थित मिलिशिया और यहाँ तक कि ईरान, इन सब पर नज़र आसानी से रख सकता है। तो यहाँ पर अमेरिका ने ईरान से युद्ध की पॉसिबिलिटी को देखते हुए ईरान की घेराबंदी कर दी है। अब इसी को देखते हुए ईरान के जो शोर हैं वे अब बदल रहे हैं। जो ईरान हमास के फुल सपोर्ट में था वो आज कह रहा है कि वह हमास के युद्ध में शामिल नहीं होगा। तो क्यों ईरान जो इजराइल को एक सबक सिखाने की बात कर रहा था वो अब अपनी बात से पलट रहा है? दरअसल ईरान सभी मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ करना चाहता था। इसके लिए उसने OIC की मीटिंग में, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की मीटिंग्स में इजराइल पर सैंक्शन लगाने की बात कही थी। इसके अलावा उसने इजराइल को तेल नहीं देने का भी प्रस्ताव दिया, लेकिन यहाँ पर सऊदी अरब और UAE ने इस पर वीटो कर दिया। इससे जो ईरान था उसको एक झटका लगा कि जब मुस्लिम देश ही उसके साथ नहीं आ रहे हैं तो वो अकेला क्या करेगा इस लड़ाई में। इसके अलावा ईरान को इस क्षेत्र में अलग थलग पड़ने की संभावना दिख रही थी, क्योंकि सारे अरब देशों के तो अमेरिका से काफ़ी अच्छे संबंध हैं और ईरान यहाँ अमेरिकी नीति के आगे फेल होता दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका पॉलिटिकली भी और हथियारों की तरफ से भी इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। पॉलिटिकली ऐसी कि उनके जो विदेश मंत्री हैं वे हर अरब देश का दौरा कर रहे हैं और अरब देशों को शांत करा रहे हैं कि वो अरब देश हमास का साथ ना दें। तो अमेरिका की पॉलिसी यहाँ पर सक्सेस हो रही है और जो ईरान की जो नीति है वो अमेरिकी नीति के खिलाफ फेल हो रही है। अब मुस्लिम देश ईरान के साथ नहीं आ रहे हैं, इसका कारण भी खुद ईरान ही है। ईरान यमन में हूती रेबल को सपोर्ट करता है और अरब देश हूतियों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। तो अरब देश ईरान की चालाकी समझ रहे हैं कि ईरान एक तरफ हमसे ही लड़ रहा है और दूसरी तरफ उसे हमारा सपोर्ट चाहिए। तो इसीलिए भी मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ एक नहीं हो पा रहा है और उसकी वजह ईरान ही है। तो अब यहाँ सवाल आता है कि क्या ईरान अकेले अपनी प्रॉक्सी के साथ युद्ध में कूद सकता है? दरअसल ईरान को अपने प्रॉक्सी के साथ युद्ध में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमास ईरान का एसेट है नहीं। हाँ, अगर अमेरिका या इजराइल ईरान के एसेट पर हमला कर दे तो ईरान फिर युद्ध में कूद सकता है, लेकिन यहाँ अमेरिका भी ईरान को छेड़ना नहीं चाहता और वह बहुत सावधानी बरत रहा है कि कहीं ईरानी एसेट को उसके द्वारा नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ईरान के साथ अमेरिका अगर युद्ध में गया तो चीन, रूस ईरान के साथ आ जाएंगे और ये युद्ध दुनिया के लिए भयानक हो सकता है, क्योंकि ईरान अब कमज़ोर नहीं है, वो अमेरिका का काफ़ी नुकसान कर सकता है। और इसके अलावा दुनिया की जो इकोनॉमी है चौपट हो सकती है, क्योंकि दुनिया का आधे से ज़्यादा तेल ईरान के पास से पर्शियन गल्फ से होकर गुजरता है। तो ईरान उस रास्ते को चोक कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तेल के दाम एकदम उच्च स्तर पर जा सकते हैं। तो अमेरिका ये सब अच्छी तरीके से जानता है कि युद्ध के क्या परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए अमेरिका ने भी सिर्फ युद्ध की तैयारी की है,
लेकिन ईरान को डायरेक्ट अभी तक धमकाया नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि ईरान और अमेरिका दोनों ही ये युद्ध नहीं चाहते। इसके अलावा ईरान का मकसद अरब देशों की इजराइल से बढ़ती दोस्ती को रोकना था। हमास के हमले के बाद ईरान इसमें काफ़ी सफल भी हुआ है। इस युद्ध की वजह से इजराइल और अरब देशों की जो दुश्मनी है वे काफ़ी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से सऊदी और ईरान जो हैं वे उनमें काफ़ी नज़दीकी बढ़ी है। तो इसलिए भी ईरान नहीं चाहता कि सऊदी अरब और जो बाकी अरब देश हैं वे इजराइल से अपनी दोस्ती बढ़ाएं। तो इसके लिए भी वो हमास को सपोर्ट कर रहा है, उसका ये मकसद है। लेकिन वो हमास के लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा, वो पीछे से ही सपोर्ट कर सकता है, करेगा हमास का, लेकिन वो खुले तौर पर सामने हमास के लिए नहीं आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।